सिटी बिग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं लोकेश और हम लेकर आते हैं आपके लिए शहर की हर वो खबर जिसका जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो फिर आज के समाचारों की शुरुआत करते हैं और दिखाते हैं आपको ये खबर। हिसार शहर में एक तरफ शीतलहर का प्रकोप बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ चुनावी सरगर्मी से आज दिन भर चुनावी पारा चढ़ा रहा। नगर निगम चुनाव प्रचार के अंतिम दिन आज शहर भर में चुनावी प्रचार अपने चरम पर था। पुराना गवर्नमेंट कॉलेज मैदान में बीजेपी की तरफ से जन विश्वास रैली का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर के साथ साथ भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र पूनिया, जनरल डीपी वत्स, विधायक कमल गुप्ता व कई अन्य गणमान्य नेता मौजूद थे। बीजेपी के आह्वान पर मेयर पद प्रत्याशी के साथ साथ सभी वार्ड से बीजेपी के पार्षद पद के उम्मीदवार भी इस रैली में मौजूद रहे। जन विश्वास रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने शहर की जनता से मेयर व पार्षद पद पर बीजेपी प्रत्याशियों को भारी मतों से जिताने की अपील की। जैसा आपको पता है कि आज एक ये चुनावी सभा है जिसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं और हरियाणा के 5 नगर निगमों का एक साथ ये चुनाव है। आज प्रचार का अंतिम दिन है और उसमें आज ये मेरी अंतिम सभा है। इस सभा में मैं आपके सामने अपील करने आया हूं कि हमारे नगर निगमों में सभी जगह भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रत्याशी हैं उन सबको जिताना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में होने वाले 5 नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने अपने चुनाव चिन्ह कमल के फूल के साथ अपने कैंडिडेट मैदान में उतारे हैं। हिसार में आईएनएलडी को छोड़कर बाकी सभी पार्टियां मैदान छोड़कर भाग गई हैं। किसी भी पार्टी ने अपने निशान पर किसी प्रत्याशी को चुनाव में नहीं उतारा। पार्षद पद की उम्मीदवारी को लेकर तो आईएनएलडी ने भी मैदान छोड़ दिया है। उल्लेख करना चाहूंगा कि जब इस प्रकार का चुनावी मैदान में लड़ाई का समय होता है तो मजा तब आता है जब हम एक टीम के रूप में मैदान में खड़े हैं और सामने भी कोई उसी प्रकार की टीम होती। लेकिन आपको जानकारी है कि सामने वाले जितने दल हैं वो सब मैदान छोड़ करके भागे हुए हैं। इंडियन नेशनल लोकदल ने जरूर थोड़ी सी हिम्मत दिखाई कि हम अपने मेयर के जो प्रत्याशी हैं वो अपने सिंबल पर खड़ा करेंगे। पार्षदों के लिए तो वो भी भाग गए। मुख्यमंत्री ने मेयर व सभी वार्ड के पार्षद पद के उम्मीदवारों को भ्रष्टाचार न करने व भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने की शपथ दिलवाई। कोई भ्रष्टाचार सिस्टम ही नहीं है, लेकिन बहकाने का सिस्टम, ये दलालों का सिस्टम, हमने जो चौथे फ्लोर से हरियाणा में सेक्रेटेरिएट के अंदर दलालों से भरे रहते थे चौथे फ्लोर के, और मंत्रियों के सारे फ्लोर सारे बाहर निकाल के फेंक दिए। आज कोई दलाल मंत्रियों के कोठियों का, मुख्यमंत्री की कोठी का या उनके ऑफिस का चक्कर नहीं काटता है, लेकिन कहीं कहीं नीचे अभी भी घुसे हुए हैं। इनको सबको साफ करना है और इनको साफ करने की जिम्मेवारी मित्रों मैं आपके ऊपर डालता हूं। आपके ऊपर क्यों डालता हूं? क्योंकि समय आया है तो जिम्मेवारी को आप पूरा कर सकते हैं। आपको पूरा करने के लिए ये जो शहर की सरकार है या जो गांव की, जिला परिषद की, पंचायत समिति की या छोटे कस्बों की ये जो सरकारें बनने वाली हैं, इनमें जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे तब तक ये नीचे का भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता। हम ये जो अपनी टीम लेकर के आए हैं, ये टीम भी इसी संकल्प वाली टीम है कि हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। और मैं जितने हमारे पार्षद के जितने हमारे कैंडिडेट हैं सब आ जाओ इस लाइन में। भाई हट जाओ, तुम काले कपड़े वाले हट जाओ, यहाँ सामने आके खड़े हो जाओ एक लाइन में, सीधी लाइन बढ़ा लो। वही सामने, वही आप काले कपड़े वाले नहीं है, वो चले गए। वही सामने लाइन में आ जाओ और आगे उधर हो जाओ और थोड़ा उधर हो जाओ और उधर हो जाओ।
संकल्प करेंगे। सामने हाथ संकल्प का सामने हाथ होता है प्रतिज्ञा का। मैं संकल्प करता हूं कि पार्षद और मेयर बनने के बाद न भ्रष्टाचार करूंगा, न भ्रष्टाचार करने दूंगा। भारत माता की जय। आइए अपनी जगह। बनने के बाद तो ये शपथ लेंगे ही, वो वैधानिक शपथ होती है, वो अपने नगर निगम के कार्यालय में जाकर के लेंगे। लेकिन जनता के सामने ये विश्वास कौन दिलाएगा कि हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे? ये हमारे प्रत्याशी ये आज करेंगे, बाद में इनको चुनेंगे। मित्रों, जड़मूल से भ्रष्टाचार खत्म करना है। जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, ये हमारा ये वायदा है, ये हमारा नारा है, ये हमारा संकल्प है, ये हमारा इरादा है। इस बात को लेकर के आप आइए ना सामने, करिए हमारे से मुकाबला। इन्होंने पीछे एक शोर मचाना शुरू किया। प्रदेश के सीएम ने कहा कि बीजेपी को छोड़कर बाकी किसी पार्टी ने अपने चुनाव निशान पर उम्मीदवार को नगर निगम चुनाव नहीं लड़वाया, सिर्फ बाहर से समर्थन दे रहे हैं क्योंकि उन्हें हार का डर सता रहा है। राफेल मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए उन्होंने कांग्रेस की झूठ बोलने की राजनीति पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राफेल डील पारदर्शी तरीके से हुई है और किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। हमारे केंद्र सरकार के खिलाफ, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ राफेल डील, राफेल डील, राफेल डील। कभी कोई पुराना जमाना होता था, गोयबल्स का एक सिद्धांत, एक व्यक्ति हुआ गोयबल्स, उसने एक सिद्धांत दिया। क्या कहा कि भाई 100 बार झूठ बोल दो, सुनने वाला उसको सच मान लेगा। लेकिन ये तब होता था जब समाज अनपढ़ होता था, उनको इतनी विश्लेषण करने की कोई व्यवस्था नहीं होती थी। आज जमाना नहीं है, आज समाज जागरूक है। आप 100 बार क्या 1000 बार, लाख बार झूठ बोल रहे हो, सत्य नहीं होगा। और आपकी जानकारी के लिए आज 1 घंटा पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील के ऊपर एक व्यवस्था दे दी है कि जो कुछ हुआ पारदर्शी तरीके से हुआ, कहीं किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को क्लियरेंस दे दी और भ्रष्टाचार करने वालों के ये जो निराधार आरोप है, ये एक प्रकार से निराधार ही साबित हुए। तो मित्रों, हम सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी भ्रष्टाचार को खत्म करने व प्रदेश में विकास कार्य करने के लिए वचनबद्ध है। शहर की बिजली, पानी, सड़क, सीवरेज, आवारा पशु, अतिक्रमण व एनहांसमेंट से संबंधित सभी समस्याओं का उचित समाधान किया जाएगा। बीजेपी ने दफ्तरों में काम करवाने के लिए दलालों के सिस्टम को लगभग खत्म कर दिया है और अब काम करवाने के लिए बार बार चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। एनहांसमेंट के मुद्दे को लेकर शहर की जनता की तीखी नाराजगी झेल रही बीजेपी को संभालते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा एनहांसमेंट के पेंच को सुलझा रही है और भविष्य में एनहांसमेंट को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन जो मामले अभी चल रहे हैं उन्हें सुलझाने के लिए हम छूट भी दे रहे हैं ताकि जनता पर एनहांसमेंट के बोझ को कम किया जा सके। और हमने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम इस जमीन को छोड़ देते हैं। सुप्रीम कोर्ट को निर्णय करना पड़ा कि हाई कोर्ट में दोबारा चले जाओ और ये 1250 करोड़ का जो अनाउंसमेंट है ज्यादा है, इसको हाई कोर्ट ठीक करे। ठीक करने के लिए आया है। आज भी अगर वो ठीक से पब्लिक से जितना पैसा लेना वो हमारा ठीक नहीं हुआ सेट, तो जमीन नहीं लेंगे। आखिर पैसा तो पब्लिक से लेना पड़ेगा। एक तरफ किसान को देना है, पब्लिक से लेना है। मार्केट रेट किसी को मिले कोई दिक्कत नहीं है, 10-20% ऊपर हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन 200%, 300%, 400%, 500% जनता कैसे देगी? लेकिन कुछ निर्णय हो गए। नियम तो ये बना दो, आज के बाद HSIDC और HSVP कोई भी प्लॉट किसी को देगी तो एक बार जो दे दिया, जो रेट उसको तय है वो ले जाए, इसके बाद अनाउंसमेंट कभी नहीं लेंगे। लेकिन जो पहले वाले थे उसका निर्णय नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो तो पहले उनके कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। हमारे हाथ में जितना था हमने 40% की उसमें छूट दे दी कि अगर आपका 1 लाख रुपया आया है तो आप 60,000 रुपया भरो,
और आपका 1 लाख रुपया सब हम मान लेंगे आ गया, जिसके कारण से 1600 करोड़ रुपए का और समझौते सेटल हो गए। उस 1600 करोड़ में लगभग 650 करोड़ छूट दे दी, 950 करोड़ रुपए लोगों ने भर दिया। लेकिन इसके बाद भी कुछ लोगों को लगा कि शायद ये भी हमारे लिए ज्यादा है। अंत में मुख्यमंत्री ने शहर के मेयर व पार्षद पद के लिए बीजेपी प्रत्याशियों को भारी मतों से जिताने की जनता से अपील की व मतदान करने का तरीका भी जनता को समझाया, ताकि चुनाव के दिन यानी 16 दिसंबर को किसी तरह की कोई गलती न हो। मित्रों, काम बहुत हमने किए हैं। अंत में मैं आपसे ये अपील करता हूं कि हमारे जो मेयर के प्रत्याशी हैं श्री सरदाना जी और हमारे जो पार्षदों के प्रत्याशी हैं सभी 20 के 20 वार्डों में हम लोग कमल के फूल पर, ऊपर भी कमल नीचे भी कमल, केवल एक वार्ड ऐसा है, वार्ड नंबर 10, जिसमें बहन सुमन है, भाजपा समर्थित है, वो उसका निशान हल है। बाकी सबके निशान कमल का निशान, ना ऊपर भूल लगती है ना नीचे भूल लगती है, दोनों जगह पर कमल के निशान के ऊपर 2 अलग-अलग मशीनें होंगी। उन दोनों मशीनों पर अपने कमल का बटन दबा करके हम इन प्रत्याशियों को भारी मतों से विजयी बनाएं और निश्चित रूप से जैसे एक और सूचना बता रहे हैं कि सभी पार्षदों का जो क्रमांक है मशीन के ऊपर, सबसे पहला जो क्रमांक है पार्षदों का वो कमल का निशान है, कोई भूल ना लगे, 1 नंबर पर ही कमल का निशान है। लेकिन मेयर का जो मशीन है, गौतम सरदाना जी का जो मेयर का यानी मशीन है, उसके ऊपर नंबर 2 पर है, नंबर 1 पर नहीं, वहां नंबर 2 पर है, ध्यान रखना। लेकिन आपको तो कमल का निशान ध्यान रखना है और हर एक प्रत्याशी का फोटो, नाम, ये भी उसमें लिखा होगा। हम भारी मतों से इनको जिताएं, यही बात कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मेयर पद के बीजेपी उम्मीदवार गौतम सरदाना आज मुख्यमंत्री की रैली से काफी उत्साहित दिखे। उन्होंने कहा कि शहर में विकास कार्यों की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, यहां तक कि हिसार शहर को इतना सुव्यवस्थित व सुंदर बनाया जाएगा कि चंडीगढ़ के लोग भी हिसार शहर देखने के लिए आएंगे। मैं आपका और आप मेरे, और आपने पिछले कई वर्षों से जो मैं संघर्ष हिसार शहर की जनता के लिए करता आ रहा हूं, मैं आप सभी से अपील करता हूं कि भाई आने वाली 16 तारीख को आप सभी पार्षद का मत भी और मेयर का भी कमल के फूल के निशान के आगे बटन दबा देना और 19 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो 20 के 20 वार्डों में कमल खिलेगा और आपका भाई, आपका बेटा मेयर बनकर आपकी सारी उम्र सेवा करेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र पूनिया ने हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर का व बीजेपी का आज की रैली के लिए व गौतम सरदाना जैसे मिलनसार व साफ छवि वाले शख्सियत को मेयर पद का उम्मीदवार बनाने के लिए आभार व्यक्त किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से धन्यवाद करूंगा कि गौतम सरदाना जैसा बहुत अच्छा व्यक्ति, जिसकी शहर में बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है, जो बेहद ही शरीफ प्रवृत्ति के व्यक्ति है, ऐसा उम्मीदवार हिसार की जनता को दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। सिटी बिग न्यूज की तमाम खबरों के लिए आप लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं सिटी बिग न्यूज ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को, और जुड़े रह सकते हैं हर वक्त अपने शहर की हर ताजा तरीन खबर के साथ। तो अब लोकेश को दीजिए इजाजत, लेकिन याद रखिए, हमारी नजर शहर भर की खबर। नमस्कार।